हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जब भी बराबर के इस साइड बटा वाला अंक हो और बराबर को इस साइड बटा वाला अंक हो और उसमें ए और बी का मान निकालना हो या किसी भी अज्ञात चीज का मान निकालना हो तो आप तिरछा गुना कर दीजिएगा। ठीक है, ए और बी इस साइड है और इधर भी ए बी दिखाई दे रहा है तो इधर के ए बी को बुलाकर इधर लाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। क्लास 10th का एनसीईआरटी का 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। कह रहा है ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी कि अनगिनत हल होने के शर्त से यहाँ पर ए और बी का मान ज्ञात करना है। हम तीन वो शर्त पढ़े हुए हैं, अनगिनत हल यानी कि आश्रित युग्म, विरोधी युग्म और अविरोधी युग्म। यहाँ पर आश्रित युग्म यानी कि अनगिनत हल का बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हल होने की शर्त से चलते हैं और यहाँ से दो समीकरण निकालने के बाद ए और बी का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण में देखिए हम लोग करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण किस रूप में लाना है आपको, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में हमें लाना है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप में हमें समीकरण को लाना है। तो इस समीकरण को हम इस रूप में लाएंगे और इस समीकरण को हम इस रूप में लाएंगे। ठीक है, तो पहले उसको ले आते हैं। 2x प्लस 3y, इधर बराबर की साइड प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इधर कर लेते हैं बराबर को इस साइड, माइनस में 7 बराबर हो जाएगा 0। पहला समीकरण तो इस रूप में आ गया है हमें। अब दूसरा समीकरण को भी इसी रूप में लाना है। तो यहाँ पे देखिए है ना, इसको आगे करेंगे तो a माइनस बी का होल x प्लस a प्लस बी का होल y, और बराबर के इधर पूरा प्लस में है तो बराबर को इस साइड करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एक साथ लगा लेते हैं 3a प्लस b माइनस 2 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब हमें ये जो पहला समीकरण है इस रूप में आ गया है और दूसरा समीकरण इस रूप में आ गया है। यहाँ से हम लोग हल होने के शर्त से चलेंगे। ठीक है, हल होने के शर्त क्या होता है, हल होने के शर्त से, शर्त हल होने का, अनगिनत में हल होने का शर्त है सभी को बराबर करते हैं। ठीक है, तीनों जो कंडीशन है तीनों कंडीशन को बराबर करते हैं। जैसे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 को हम लोग करते हैं। ये तीनों बराबर करेंगे। ठीक है, हल होने के शर्त से। अब यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला समीकरण का तुलना करेंगे। देखिए x है तो यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा 2, y है तो y है तो b1 का मान हो जाएगा 3, अचर पद है तो अचर पद c1 का मान हो जाएगा -7। इसे तुलना करके इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं a1 का मान क्या हो जाएगा 2 और a2 का मान कितना हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, आगे यहाँ पर b1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 और b2 का मान क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर c1 का मान क्या हो जाएगा, c1 का मान यहाँ पर आया है -7 और c2 का मान ये पूरा माइनस में होगा, माइनस में है ना 3a प्लस बी -2, यहाँ पर माइनस में पूरा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें अब तीनों बराबर है ना, कंडीशन क्या कर रहा है, अनगिनत हल में तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों तो यहाँ पर बराबर है। अब तीनों को बराबर करके हम बारी बारी से समीकरण को निकालेंगे। यहाँ पर पहले ही पहला स्टेप को और दूसरा को बराबर करते हैं, फिर पहला तीसरा को बराबर कर सकते हैं या दूसरा तीसरा को बराबर कर सकते हैं। इसे दो समीकरण हमें प्राप्त होंगे और उसके बाद हम लोग ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको और इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस काट देंगे तो प्लस हो जाएगा।
अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2/a-b बराबर 3/a+b लेने पर, ठीक है, लेने पर यहां से हम लोग तिरछा गुना करेंगे, तिरछा तीरा कोनी गुना करेंगे, तीरा कोनी, ठीक है। तो तिरछा गुना देखिएगा, जब भी बराबर के इस साइड बटा वाला अंक हो और बराबर को इस साइड बटा वाला अंक हो और उसमें ए और बी का मान निकालना हो या किसी भी अज्ञात चीज का मान निकालना हो तो आप तिरछा गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तीरा कोनी गुना कर दीजिएगा। तो यहां से हम लोग गुना करेंगे इसमें, ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे हम लोग a माइनस बी में और बराबर 2 से गुना करेंगे a+b में। यहां से आगे हम लोग देखते हैं, इधर 3 से गुना करेंगे a में तो क्या हो जाएगा 3a और 3 से b में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3b बराबर 2 से a में गुना करेंगे तो 2a और 2 से b में गुना करेंगे तो 2b। यहां तक हो गया। अब हम लोगों को a और b का मान निकालना होगा। इसके लिए a और b इधर भी लौक रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों को एक साइड कर लेंगे, यानी कि जो अपना वाला जो मतलब जात है, जो अपना वाला परिवार है, उसको अपना परिवार में बुलाएंगे। जैसे 3a यहाँ पर देख लीजिए, ई अकेले बउआ रहा है, इसको बउआने नहीं देंगे, इसको अपना परिवार में खींच लेंगे। ई बी इधर है और ई बी अकेले बुआ रहा है, इसको इधर बुआने नहीं देंगे, इसको अपना परिवार में खींच लेंगे, यानी कि इसको इस साइड बुलाएंगे। तो बराबर के इस साइड बुलाएंगे तो नियम होता है उसी नियम के साथ आएगा, ठीक है। 3a और माइनस 3b, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस ए बन जाएगा, तो माइनस में 2a, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में 2b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो 3 गो ए है, 3 गो ए, देखेंगे एक एन है तो इन्हें 2 गो ए, तो बताइए इसके पास 3 गो ए धनी है ना, पैसा है, और इसके पास 2 गो ए कर्जा है, तो 3 में से 2 क्या करेगा, घट जाएगा, तो क्या गो ए बचेगा, ए गो ए, प्लस है तो प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 गो ए में से 2 गो ए घटाएंगे तो 1 गो ए बचेगा। आगे है वर्गांक प्लस, इसलिए प्लस का चिन्ह, 3 गो बी है ना, ये माइनस में है, और यहाँ पर 2 गो बी माइनस में है, तो दोनों एक के जैसा है। मान लिया आपके पास भी कर्जा, किसी और के पास भी कर्जा, तो सारा कर्जा मिला लेंगे, या आपके पास कर्जा किसी और के यहाँ का है और किसी और के यहाँ कर्जा है, 2 आदमी के कर्जा है, तो सारा कर्जा मिला के तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कर्जा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी कि माइनस माइनस चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे, और प्लस प्लस चिन्ह रहेगा तो घट जोड़ करेंगे, और अलग एक रंग चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 3 है, क्या है 3b, और यहाँ पर 2b है, तो 3 गो बी में से 2 गो बी जोड़ेंगे तो क्या गो बी हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा। और दोनों क्या है, एक ही रंग चिन्ह है, माइनस से माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह एक साथ रखेंगे और यहाँ पर करेंगे बराबर में 0। ये समीकरण निकल गया 1। अब यहाँ से हम लोग इसको, इस वाले पॉइंट को और इस वाला पॉइंट को लेकर एक अन्य समीकरण निकालेंगे, ठीक है, और फिर 2 समीकरण आएगा उसको हम लोग सोल्व करके बनाएंगे। इस बार ले लेते हैं 3/a+b बराबर, और इसको ले लेते हैं 7/3a+b-2, इसको ले लेते हैं। अब हम लोग फिर तिरछा गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बटा है और यहाँ पर बटा है, तो क्या करेंगे हम लोग, तीरा कोनी गुना करेंगे। तो हम लोग गुना कर लेते हैं इसमें, है ना, 7 से गुना करेंगे a+b में बराबर 3 से गुना करेंगे हम लोग 3a+b-2 में, ठीक है। फिर गुना करेंगे तो 7a+7b बराबर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9a+3b माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए a और b इस साइड है और इधर भी ए बी दिखाई दे रहा है, तो इधर के ए बी को बुलाकर इधर लाएंगे। तो ये बोल रहा है कि इधर प्लस में है तो इधर हमको माइनस में बोलेगा करेगा तब ये जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस में बुलाएंगे, इधर 7a प्लस 7b, और 9 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 9a, इधर प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में 3b बराबर -6। अब यहाँ से घटाएंगे, प्लस है और ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव होगा, तो घटाव करेंगे, 9 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a। अब बड़का अंक माइनस, इसीलिए माइनस हो जाएगा, प्लस 3b में से 7b में से 3b घटेगा तो 4b हो जाएगा, बड़का अंक प्लस है इसलिए प्लस, बराबर में हो जाएगा -6। आप ध्यान से देखिएगा इसमें,
तो यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इसका मतलब है कि 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 निकाल लेते हैं इसमें से कॉमन। जब 2 कॉमन निकालेंगे तब -a प्लस 2b बराबर -6। ये 2 से ही कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कि फाइनल समीकरण हो जाएगा -a प्लस 2b बराबर -3। ये समीकरण हो जाएगा 2 और यहाँ पर समीकरण है 1। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि या ब्रज गुणन विधि की सहायता से आसानी से इसे हल करके ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ब्रज गुणन विधि में फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको और फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन में एक विधि को, एक मतलब चर को विलुप्त करना पड़ता है। या तो आप ए को काटिए या तो आप बी को काटिए, किसी एक को काटिए। तो हम आपको सजेशन देंगे कि जो मिल रहा है, जो बराबर मिल रहा है, उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और ए मिल रहा है, इसलिए हम ए को गायब करेंगे तो बी का मान निकलेगा। अगर बी को गायब करना है तो समझिए इसका गुणांक 2 है, तो इस 2 से इस समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, और इसका गुणांक 5 है तो ये 5 से इस समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सीधा ए को काटेंगे, ए में गुणा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मिल रहा है। और एक और सिद्धांत है कि अगर प्लस प्लस सेम सेम चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए घटाव करेंगे, अलग अलग चिन्ह है। और यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है तो घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ देखिए a है, a माइनस 5b बराबर 0, निचला समीकरण है -a प्लस 2b बराबर -3। इसको जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस है तो कट जाएगा। घटाव में चिन्ह चेंज करते हैं, जोड़ में चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है तो कट जाएगा। ये प्लस है माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव करेंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3b, बड़ा अंक माइनस इसलिए माइनस डालेंगे, और 0 में से -3 घटाएंगे तो -3, 0 से 0 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि b का मान आ जाएगा 1। यहाँ b का मान 1 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप b का मान रखिएगा तो आसानी से a का मान निकल जाएगा। तो हम लोग 1 में है ना b का मान रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर है a माइनस 5b बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान 1 है, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 5 गुने 1 बराबर 0। a माइनस 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 बराबर 0। अगर हमें a का मान निकालना है तो a के साइड कुछ नहीं रहना चाहिए, तो इस 5 को बराबर के इस साइड भेजाएंगे, तो इधर माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में बनेगा। तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 0 प्लस 5, यानी कि 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, इसीलिए हमें प्राप्त हो गया a बराबर 5 और b बराबर हमें प्राप्त हो गया 1। यानी कि इस समीकरण में a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 1 रखने पर ये जो समीकरण है, दोनों समीकरण का अनगिनत हल होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।